हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एक और मेरे प्यारे से ब्लॉग में। और आज ब्लॉग थोड़ा मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक जो है घर का आधा काम कंप्लीट हो गया, मतलब कुछ लगभग काम कंप्लीट हो गया है, कुछ रह गया है। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने बेड की मतलब अपने बेड को अच्छे से समेट रही हूँ। कपड़े वगैरह जो हैं, चादर वगैरह सब कुछ इतना ज़्यादा फैल जाता है बेड। तो फिर बस मैंने चादर हटा दी थी और इसको अच्छे से झाड़ करके और फिर दोबारा से बिछा दूँगी। और फिर कंबल वगैरह जो हैं वो भी मैंने अच्छे से तय करके अलमारी में रख दी थी। अभी तो जो है इतनी गर्मी ही लगती है, कंबल ओढ़ते नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी बहुत ठंड लगने लग जाती है, तो फिर बाद में रात को आलस आता है उठने का। इस वजह से मैं साथ में रख ही लेती हूँ, रख के ही सो जाती हूँ। और वामिका को तो जो है मैं एक ये हल्की सी शॉल है जो वो उठा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को यही है कि जल्दी ठंड लगती है और उनको जल्दी ही गर्मी लगती है। उसके बाद में अपने कमरे का बेड सेट करके मैं आ गई थी दूसरे कमरे में। और इधर जो है आज मैंने सुबह सुबह ही कपड़े धो दिए थे, तो इधर इस बेड की चादर मैंने हटा दी थी। क्या होता है कि गर्मियों में ऐसा लगता है जैसे चादर गंदी हो गई है, बस 2-4 दिन में ही हटाने का मन करता है। और अपने बेड की चादर भी मैं कल मतलब 2 दिन ही हुए बिछाई हुई, और फिर उसको भी वॉश कर दूँगी। और जब हम कमरे में लाइट कलर की बेड शीट बिछाते हैं तो अलग सा ही लुक आता है, एकदम अच्छा सा ही फील होता है। और कई बार ऐसा लगता है कि बस कमरे में बेड सेट कर दिया है तो बहुत सा मतलब काम बन गया है हमारा। सुंदर लगने लग जाता है कमरा भी, और बेड फैला फैला रहता है तो थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद में मैंने सेट करके सारे कमरे वगैरह और जो बाहर का सामान है वो भी अच्छे से सेट करके और फिर मैं लगा रही थी झाड़ू। और अभी तक जो है मैंने मतलब रोटी वगैरह सभी ने खा ली है, खाना खा लिया है। और तन्वी जो है वो स्कूल जा चुकी है। किचन की भी मैंने क्लीनिंग कर दी है, बर्तन वगैरह सारे साफ़ करके उसके बाद ही बस मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और फिर मैंने जो है सारे घर में झाड़ू लगा दी थी, बैठक में भी, दोनों कमरों में, बरामदे में, और बाहर की साइड जो दोनों हमारी गैलरी है उधर तो मैं झाड़ू जो है उठते ही लगाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। जल्दी उठ जाती हूँ तो इस वजह से उधर पहले ही बन जाता है, क्योंकि बाद में धूप आती है और इतनी गर्मी हो जाती है। और आज तो पूछो ही मत कितनी गर्मी हो रही थी। और फिर बाद में मैंने मुंह पे डांठा मार लिया था, क्योंकि पापा जी जो है वो बैठक में बैठे थे। घूंघट में झाड़ू निकालना तो सच में ही एक माँ बाप। बस मैंने झाड़ू निकाली, इतने मम्मी ने इसके मालिश कर दी थी। और अभी तो इतनी ज़्यादा परेशान करती है कि मालिश करते ही सीधा रोने स्टार्ट कर देती है। बस 5 मिनट भी नहीं रहेगी बस, इसको तो सीधा नहला दो। पानी को देखते ही एकदम ऊपर से छलांग लगाने लग जाएगी कि अभी छोड़ दो मुझे तो टब के अंदर। और फिर आपने देखा होगा कि कितनी खुश हो रही थी पानी में बैठ के। कम से कम 15-10 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही बिठाती हूँ, एकदम अच्छे से एंजॉय करती है ये। और फिर मैं इसको लेके आ गई थी नहला के। अभी बस तेल वगैरह जो है मैं ज़्यादा इसके नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बच्चा चिपचिपापन महसूस नहीं करता। बस थोड़ा सा मैंने लोशन लगाया और थोड़ी सी क्रीम लगा के अभी इसको कपड़े पहना रही हूँ। और कपड़े पहनाते टाइम ये इतना रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बस इसको अभी नींद आ रही थी। टाइम हो गया था 10:30 हो चुके थे, 10:30 के लगभग हो गए थे। तो मैंने झाड़ू ही लगाई थी, पोछा भी नहीं लगाया था। बीच में ही बस ये काम हो गया था, मैं इसको नहलाने लग गई थी। उसके बाद में बस इसने फीड किया और फीड करते ही सो गई थी। और अभी जो है मैं कितनी केयर करनी पड़ती है कि दोनों तरफ तकिए लगा के जाती हूँ, तो उठती हूँ देखती हूँ तो भी ये तकिए के ऊपर ही मुझे मिलती है। इतनी ज़्यादा पलटने लग गई है, बहुत ज़्यादा पलटी मारती है, इधर से उधर पूरे बेड को कवर कर लेती है। और कभी कभी तो मतलब गिरने का इतना ज़्यादा डर हो गया है इसका, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है मुझे। और फिर बस मैं लगा रही थी अपना पोछा, और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ बैठक से, क्योंकि इधर जो है लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है, तो सबसे पहले इधर ही क्लीन कर देते हैं। मैं जब भी टाइम मिलता सोचती हूँ जल्दी से यही कर दे, क्योंकि बाद में तो होता है कि बैठ जाते हैं तो फिर लगता ही नहीं है पोछा।
और इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी, बस पूछो ही मत। इतने पसीने आ रहे थे, बहुत ज़्यादा पसीने आ चुके थे मुझे। बस सुबह नहाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, काम करते हैं तो। और फिर जो है हमारी थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी मेरी हो गई थी, और बच्चों के साथ घर को क्लीन रखना एक टास्क सा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही डेंजरस काम है, क्योंकि तन्वी जो है इतना बिखेर देती है घर को, बहुत ही ज़्यादा शैतान है वो, इतनी शैतानी करती है। जैसे ही मैं अपने घर को अच्छे से ऐसे क्लीन रखूँगी और वो स्कूल से आएगी तो इतना गंदा कर देती है घर को। कुछ नहीं, बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो हमारा घर अच्छे से क्लीन रहेगा। अभी तो जो है जितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ। और बस मैंने पूरे बैठक में पोछा लगा दिया था, और उसके बाद फिर मैंने सारे घर में लगा दिया था। बाथरूम वगैरह जो है वो सारे धो दिए थे, और हर रोज़ मैं अपने बाथरूम को धोती हूँ। अभी बस वाश बेसन वगैरह भी मैंने सारे साफ़ कर दिए थे। और अभी शायद टाइम पता नहीं 11 पौने 11 इतने हो गए थे। देखूँगी, अभी पोछा लगा के जाऊँगी अंदर तो देखते हैं कितना टाइम हो गया है। बस अभी सारा घर हमारा भी अच्छे से क्लीन हो गया है, और मैं अपने हाथ वगैरह जो है अच्छे से वो धो लूँगी। देखो अभी 11 बज चुकी हैं, और सारा काम 11 बजे तक कंप्लीट हुआ है, और पूरा घर कर दिया है मैंने क्लीन। सारे सामान मतलब इधर उधर फैला देती है वो, तो ये भी सेट करने पड़ते हैं। और किचन की भी क्लीनिंग हो चुकी थी। अभी बस सुबह मैंने कपड़े वॉश किए थे, वो उतार के लेके आऊँगी। सोच रही हूँ पहले मैं नहा लूँ, तो अभी देखते हैं, चलते हैं नहाने। और ये यहाँ पर देखो तन्वी की पेंटिंग, कितनी सुंदर पेंटिंग बनाती है वो दीवारों पर। जब भी कोई पेन या पेंसिल उसके हाथ आ जाए तो बहुत ज़्यादा पेंटिंग करने लग जाती है। और ये यहाँ पर पापा जी की मशीन है, इंटरलॉक करते हैं। उसके बाद फिर बस मैं आ गई थी नहा के, और अभी मैं सुबह जो कपड़े 11:15 के लगभग टाइम हो गया था, 15-20 मिनट ऊपर हो गए थे, तो कपड़े उतार रही थी। और इतनी ज़्यादा धूप थी, बहुत ही ज़्यादा, और जल्दी ही उतार लेती हूँ, क्योंकि कपड़े जो है कलर फेड हो जाता है, सारे ख़राब हो जाते हैं कपड़े। इस वजह से सुबह धोती हूँ और जल्दी ही मैं इनको उतार लेती हूँ। और ऐसा लग रहा था पता नहीं 2-3 बजे का टाइम है। उसके बाद वामिका उठ गई थी, और अभी हम दोनों पी रहे हैं फ्रूटी। बस मैं पी रही, उसको थोड़ा बहुत मैंने टेस्ट ही करवाया था, और ये एकदम खींच खींच के अपनी तरफ लेके जा रही थी कि मुझे ही पीना। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि कैसे कर रही है ये। तो फिर बस मैं इसको हर चीज़ खिलाती हूँ, और ये खा भी लेती है। बस बाहर की चीज़ें ऐसे सोच रही हूँ अवॉइड करे, बच्चे को नहीं खिलानी है। थोड़ा वो टेस्ट करवा देती हूँ, पर क्या करे, माहौल ही ऐसा है, नहीं रहा जाता। और अभी मेरी बड़ी बेटी तन्वी भी आ चुकी है स्कूल से, और उसके पापा भी इतनी सारी फ्रूटी ले आए थे, ये एक पूरा बॉक्स ही ले आए थे। और अभी हम सभी खा रहे हैं खाना। और वामिका तो मैंगो भी इतनी खुश होकर खाती है, ये बहुत ज़्यादा खुश होकर एंजॉय कर करके। जैसे ही मैं कटोरी रखती हूँ, कटोरी अपनी तरफ खींच लेती है, उसको होता है कि मुझे ही खाना है सारा। और पैरों को भी इतना ज़्यादा फास्ट चलाएगी ये, गाड़ी की तरह। तो यही था आज का व्लॉग मेरा, सुबह से लेकर दोपहर तक का व्लॉग था। और अभी बन रही हमारी शाम की चाय। आ जाइए सभी चाय पीने के लिए। 4 बज गए थे, थोड़ी देर मैं लेट गई थी। और वामिका जो है वो अभी सो रही है, और तन्वी मेरे लिए लेकर आई है देखो फूल। ये बिल्कुल भी नहीं सोती है, ना दूसरों को सोने देती है, परेशान करती है ये, रात को ही सोती है और सुबह उठते टाइम परेशान करती है। तो अभी मैं सभी को दे दूँगी चाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।